हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सिल्वर पे बात होनी है, तो सिल्वर पे बात करते हैं। सबसे पहले सिल्वर का हम लोग फ्राइडे को स्क्रीनशॉट लिए थे कि कितना में था सिल्वर, तो सबसे पहले वो देख लिया जाए। फिर अच्छा, नहीं लिए थे क्या? ओके, भूल गए। नहीं लिए थे। यस। कितना तारीख का है? 19 सितंबर 14:11। सही है। तो ये 19 सितंबर है, 14:11 51 पे हमने लिया था सिल्वर पर 42.39। तो बढ़िया है, 42.39 उस समय चल रहा था। और हम लोग का जो और उसके बाद पॉजिटिव हुआ था। फिलहाल सिल्वर का हम वो देख लेते हैं, फ्यूचर देख लेते हैं। तो 42.95, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ही बढ़त के साथ बढ़ा है। वो एक दिन का ससुरा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर धड़ाक से चल दिया। ठीक है, तो बढ़िया है। हम लोग का सिल्वर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और हम लोग सिल्वर को सिल्वर 20 के माध्यम से कवर करते हैं। कोई भी हम नहीं खेलते हैं, ना एमसीएक्स में ना उसमें हम नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के चलिए। अब कई लोग हैं कि एमसीएक्स में भी काम करते हैं, तो सर देखो आप अपने ही हिसाब से काम करो, है ना। क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि जो आपको दिख रहा है, देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज़ आपको तुरंत इम्पैक्ट कर जाए ऐसा तो बहुत कम होता है। वो न्यूज़ बेस पे काम हो जाता है ना। तो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कि सिल्वर मतलब आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर सिल्वर का हम लोग सिल्वर 20 से कवर करते हैं, तो क्या मतलब इसका, कुछ तो आगे का हम आउटलुक आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले कि सिल्वर जो है वो एक ऐसा एसेट है, ऐसा सामान है जो डिविडेंड नहीं देता है। हैं? कौन सा शेयर डिविडेंड नहीं दिया है? तो आप बोलिएगा एमआरएफ ने कभी सर ना डिविडेंड दिया ना स्प्लिट किया है, तो एमआरएफ है। हाँ, तो आज देखिए कितना ऊपर में चला गया। तो सिल्वर भी, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये दोनों जो है वो आपको डिविडेंड नहीं देता है, हाँ, ना स्प्लिट आपको देता है। ये चीज़ आप समझ के रखिए, जिससे क्या है कि आपको अच्छा रहेगा, है ना। तो पहला चीज़ तो ये है। तो इसको आदमी हेज के तौर पे जरूर अपने पास रखता है ना। तो सिल्वर का ये है। अब आई बात कि फेड का जो रेट कट हो रहा है, तो इससे क्या मतलब सिल्वर पे असर होगा। तो भाई साहब, इससे स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन जो है, अगर मतलब इन्फ्लेशन अगर अधिक होता है तब तो दिक्कत है। ठीक है, तब तो दिक्कत है। अगर फेड रेट कर रहा है और इन्फ्लेशन भी चढ़ गया तब तो सिल्वर चढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि फेड रेट कर रहा है और इन्फ्लेशन गिरता है तब तो बहुत बढ़िया है। दोनों जगह समझिए, ये दो धारी तलवार है। फेड रेट कट कर दिया तो इसका इम्पैक्ट सिल्वर पर पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दो चार चीज़ आते हैं, वो मैं सोचता हूँ कि डिस्कस कर दूँ। कि पहला इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कंपनियां इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने के लिए क्या करेगी? ऑफकोर्स अपना कॉस्ट कटौती करेगी। कॉस्ट कटौती करेगी तो उससे क्या होगा, तो मतलब इन्फ्लेशन से आपको जॉब कट होगा, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जॉब कट होगा। और अमेरिका में 4% होना, 3.5% से ऊपर होना बहुत खराब माना जाता है। तो अभी भी वहीं पर इन्फ्लेशन पहुंच गया है और रेट कट, तो यहाँ पर क्या होगा, उथल पुथल होगा। जब उथल पुथल होगा तो सेफ एसेट की तरफ लोग भागेंगे, तो यहाँ गोल्ड सिल्वर का रेट चढ़ेगा। यहाँ दूसरा कंडीशन आता है कि अगर फेड रेट कट करता है और इन्फ्लेशन भी गिर जाता है, तो यहाँ एक और अपॉर्चुनिटी बनेगी कि इन्फ्लेशन का, महंगाई का गिरना मतलब लोग का कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनी में इसका डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर से ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर खाली पहनते हैं, नहीं। इससे ईवी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल, सोलर पैनल, ये सब इससे बनाया जाता है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई कम होता है, इसकी बिक्री बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि इसका अधिक आपको मतलब खपत होता हुआ दिखेगा। आप बोलिएगा हाँ ठीक बोल रहे हैं सर, ना ठीक बोले कि नहीं बोले। अब आइए चौथे पॉइंट में कि अगर जैसे यूएस का ब्याज दर कम होता है तो डॉलर का, समझ रहे हैं, डॉलर कमजोर होता है, तो लोग क्या करेंगे, डॉलर से पैसा निकाल के वो सेफ एसेट की तरफ जाना पसंद करेंगे, जिस कारण इसका मांग बढ़ सकता है। ठीक है, देखिए आपको कितने सारे पॉइंट आपके सामने रख दिए, तो इसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो लेकिन एक इसमें समस्या है कि जिस तरह रेट कट हुआ, तो आप सोचिएगा कि रेट कट हुआ कल ही इसमें असर हो जाए, वो नहीं, वो थोड़ा टाइम लेगा, है ना। यहाँ टाइम लेगा। लेकिन टाइम लेने के संदर्भ में ये देखा गया है कि मनुष्य का ना जीवन का, जो पहले आदमी जीता था कितना साल जी, 500 साल जीता था, उससे पहले 1000 साल। तो आप बोलिएगा सर आप झूठ बोलते हैं। तो भैया अभी जो उसका क्या बोलते हैं, कार्बन 14 करते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि कितना साल कौन जिया है। लेकिन अभी क्या है कि धीरे 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 हम लोग घटते आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब उम्र जो है घटता आ रहा है। पहले क्या बोला जाता था कि जैसे सतयुग हुआ, उसमें जो प्राण होता था वो वाणी में बसता था, मतलब
शराब दे दिया कि जाओ सत्यानाश हो जाता था है ना। उस समय के व्यक्ति उस तरह के प्रखंड होंगे, मतलब जानकार होंगे, क्योंकि उस समय का ही तो सब कुछ हम लोग का देख ही रहे, घड़ी उड़ी सब बना के रखे थे सूरज का, उसे कैसे कैसे सब दिखता था एकदम। उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रहर बोलते थे, है ना, एक पहर दो पहर इस तरह का मतलब गिनती किया जाता था। तो उस समय बढ़िया था। फिर आया त्रेता युग है, उसमें कौन चीज़ हुआ, तो जो आत्मा है, जो मतलब आयु का जो सिस्टम है, वो आ गया कहाँ जी, मस्तिष्क में आ गया, है ना, दिमाग में, कपार में आ गया। इसीलिए देखे होंगे कि सरयू के घाट पे जब मतलब सब कुछ हो गया था, तो फिर अपना अपना प्राण जो त्यागे थे, तो उस तरह से त्यागे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट, हम थोड़ा शॉर्टकट में बोल दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ आ गया, तो द्वापर में आ गया, उसमें हृदय में आ गया कि आदमी को कष्ट हुआ तो उससे प्राण निकल गया। और कलयुग में पेट में आ गया, किसी को मारना है तो कोई कष्ट मत दीजिए, उसको भूखे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा पहले वो नहीं, पहले भूखे छोड़ दीजिएगा तो मरबे नहीं करेगा। चमरचिट होते थे वो, मतलब आत्मा नहीं, शरीर के अंदर होता ही नहीं था। तभी तो उस समय योगी लोग इतना मार तपस्या, आज के डेट में किसी को भूखे छोड़ दीजिए, बस 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 काम में तमाम हो जाएगा। तो उम्र जो है धीरे धीरे घटते आ गया। उसी तरह हर फील्ड में अब आप मतलब जो काल चक्र है फास्ट हो गया है ना। हम इन्वेस्ट करते हैं, हमको लगता है कि मेरा पैसा बढ़ जाए, ना ना कल डबल हो जाए, डबल हो गया बाक डबल हुआ 10 गुना हो जाए, अरे 10 से गुना हुआ 100 गुना हो जाए, समझ रहे। तो ये जो है वो आपका नहीं गलती है, ये समय का जो दौर है वो इस तरह से परिवर्तित होता आ गया कि समय कम रह गया है और लोगों का जो है इच्छा बहुत है, तो उसको पूरा करने के लिए आज के टाइम में भी बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस सेफ एसेट की तरफ लोग जाएंगे, तो इसलिए सिल्वर का यहाँ रेट बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए हम कहाँ से कहाँ चलेगा महाराज, यही होता, भटक जाते हैं, है ना। अगर फेड रेट कट फास्ट करता है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो रेट कट फास्ट करेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो कमजोरी आ जाएगा, तो उसके बीच में भी आपको सिल्वर का रेट आपको ऊपर में निकलता चलेगा। तो इस प्रकार अब देखिए, एक तो स्वाभाविक बात है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिक है कि रेट बढ़ेगा। गोल्ड का क्या हो रहा है, यही ना हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर रेट बढ़ रहा है। अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गया तो रेट एकदम धड़धड़ीले गिर जाएगा। तो इस प्रकार कई चीज़ आपके सामने आए, मैंने रखा है, तो उसको विशेष ध्यान रख के आगे बढ़ा जाए, तो फेड का उससे फ़र्क तो पड़ेगा। अब आ जाइए थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा समय तो नहीं हुआ ना, ना ठीक है, फास्ट ही चलते हैं। अब थोड़ा सा हम 15 मिनट का लगा लिए। देखिए हम चार्ट का विश्लेषण ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लगा लिए तो लगा लिए। अब क्या है कि अगर जो आपका सिल्वर है वो इस लेवल को तोड़ के, मतलब 124.88 का हाई दिखा रहा है, इसको तोड़ के ऊपर निकलता है, तो फिर खुले नीले आसमान, है ना, एकदम एकदम ठीक है। तो 124.88 के ऊपर निकलता है तो फिर मज़े आ जाएंगे, बढ़िया तेजी। तो मुझे लग रहा है कि कल इसको टच के और निकलना चाहिए। दूसरा चीज़, ये निकलेगा तो अब सीधा अब 135 के लिए निकलेगा, 124 से निकलेगा तो 135 के लिए निकलेगा, लेकिन बीच बीच में आपको डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। ये मत सोचिएगा कि इसमें पड़े रहना है। लॉन्ग टर्म में जो पोजीशन है, लॉन्ग टर्म में जिसका जो पोजीशन है, इसमें आप 40% पे अपना सिल्वर को रोकने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। जिस तरह मैंने एसआईपी किया था टॉप पे, मेरा 44 चल रहा था। और लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि वेटेज ज़्यादा हो जाए और आप डगमगा जाए। तो ये पोर्टफोलियो एजुकेशन का बात है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है कि देखिए, ये तो हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाता जा रहा है, आपको आज हाई नहीं लग रहा है। ऐसा कौन आदमी है भाई जिसको गोल्ड हमेशा सस्ता लगा है? आप ही पूछ लीजिएगा ना। अब वो बोलेंगे कि ओहो, अब आप आज के डेट से बोलिएगा कि ओ मेरे पिताजी अगर 94 में मतलब 10 टन सोना, 10 टन ज़्यादा हो गया है, 1 किलो सोना रख देते तो बहुत ना हो जाता। उस समय कितना कम था, 3000 4000 सोना था, तो उस समय रख देते तो आज कितना बढ़िया होता। अगर 2 लाख का सोना रख देते तो आज बताइए कितना हो जाता। यही बोलते हैं। तो भैया छोड़िए पिताजी को, आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। इतिहास बनने से पहले इतिहास में अपना भूमिका होना चाहिए, ये बात नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर काश। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे टीवीएसएम फैमिली के शब्दकोश में इम्पॉसिबल ना, काश वर्ड ना हो। सॉरी, ये जो काश वर्ड है ना, ये बड़ा तकलीफ पहुंचाता है। काश, ओह काश हम ऐसे कर देते हैं, तो करो ना, कौन मना किया है, करो। नहीं, काश हम कर देते हैं, अरे काश गया तेल लेने, अभी भी समय है। तो यहाँ देखिए, आपको हमेशा ये हाई पे लगा है और ये वास्तविकता भी है कि ये हाई पे है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ये 28% अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो ये याद रखिए, कभी कोई बड़ा झटका आता है तो आपको 28% तक सिल्वर नीचे आता हुआ दिखेगा क्या? आप बोलिएगा कहाँ सर 28% कहाँ, यहाँ 10% नीचे नहीं आ रहा। हाँ, यही वास्तविकता है। ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज होगा। आप लोगों को याद होगा इस समय 86 पे हमने बोला था कि यहाँ ऐसा होगा। आज देखिए 86 का सिल्वर 124, वो छोड़िए 68 का सिल्वर इतना। तो ये बात करके तो कोई फायदा नहीं। जिसने इन्वेस्ट कर रखा है आज मजे ले रहा है। हम लोग के पास सर कोनो, सही बता रहे, कोई हैंड पंप नहीं है या कोई मोटर नहीं है कि मेरा पैसा निकलता रहे, न टूटी है या नल नहीं है कि खोले अब बाल्टी पैसा से भर जाए। नहीं, हम लोग सर थोड़ा थोड़ा लगा के अपना लॉट बनाते हैं। जो बात क्लियर है, अभी के हिसाब से मैं 40% पे कोशिश करूंगा रोकने का, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। हाँ बोलिएगा सर डिसिप्लिन क्या है? तो ये पोर्टफोलियो एजुकेशन का बात है। हर चीज़ यूट्यूब पे बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठीक नहीं है। तो यहाँ सर हम 40% पे मेरा है, मेरा ज़्यादा ही है, तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरा मान लीजिए 40% पे मेरा गोल्ड और सिल्वर। तो चलो गोल्ड गोल्ड को छोड़ दो, सिल्वर में मान लीजिए मेरा 3.5 लाख रुपया है, सपोज करिए कि 3,50,000 रुपया है, तो इस पर मैं 35,000 का SIP करूँगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये, अब हाँ नहीं यही तरीका है। अब आप बोले सर 3.5 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्लस इंटरेस्ट दोनों का, दोनों जोड़ के, तो यस जो आपका प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है, दोनों जोड़ के जो आएगा वो वैल्यू ये वाला होना चाहिए आपका टोटल, उसका 10%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ साहब, समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो उससे भी बढ़िया बात है। का है तो अभी दिमाग में कुछ और जाने का जगह है ना? सर SIP का आपको वो बता रहा हूँ, मतलब थंब रूल बता रहा हूँ, आप इस तरह से डालिए क्या कि प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट जो अमाउंट बनता है उसका 10% आप डालिए, SIP करिए, ठीक है? जिससे क्या है कि आपके मन में सुकून भी होगा कि टॉप, और ये हमेशा टॉप बनाता रहेगा, हमेशा हाई बनाता रहेगा। कोई डिविडेंड नहीं देता है तो स्वाभाविक है कि रिटर्न बढ़िया ही देगा। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो उसका तो प्राइस बढ़ता ही जाएगा, और स्प्लिट नहीं करेगी तो ये वो चीज़ है। तो आप इसके साथ बन के चल सकते हैं, तो आशा करता हूँ। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि सर अभी सिल्वर भागेगा कि नहीं भागेगा? ये भी बात है कि सर अभी मान लीजिए सिल्वर भागेगा कि नहीं भागेगा। इसके लिए भी हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं जितना हो सके, है ना? तो यहाँ पर ही अभी आप देखिए, आप खुद देख के जज करिए कि हम 15 तारीख से लगाएं। ठीक है साहब, 15 तारीख से है तो आप बोलिएगा जी हाँ, 5 डाटा लेते हैं और ये टर्नओवर है और ये क्लोजिंग प्राइस है, मतलब एक के बाद ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 427 करोड़, 427 करोड़, 70% का डिलीवरी बराबर। आप बोलिएगा हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक बोल रहे हैं। और इसका क्लोजिंग कितना था? ये 121.76। तो भाई साहब कोई 4 करोड़, 4.25 करोड़ इतना पे लगाया है, तो क्या वो 5-10% कमाएगा नहीं? हैं, भकुआ है? हैं, बताइए, आप ही बताइए। मतलब वो दिमाग से पैदल है जो 4 करोड़ 427 करोड़ लगाया। दूसरी बात, जब दिमाग से पैदले है तो भैया पैसा इतना कहाँ से आया? तो अक्सर दिमाग से पैदले वालों के पास पैसा आता है, ज़्यादा समझदार के पास पैसा नहीं आता। ये बात सही है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता है ना, उनका बुद्धि उनको परेशान कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छा मतलब खरीदारी हुआ था, तो इस जगह को आप स्टॉप लॉस मान के भी चल सकते हैं, मेरा ये मानना है। बाकी आप देख लीजिए कि आपको क्या करना उचित लगता है, ठीक है? बाकी अभी जिस तरह मतलब अभी कितना परसेंट चढ़ा है, तो मतलब कोई इतना बड़ा पैसा लगाएगा और मात्र अभी 1.5% ही चढ़ा है, ये चीज़ समझ के रखिएगा। आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है, स्टॉप प्रॉफिट लगाना है, तो आप ये लेवल याद रखिए और इस लेवल को घोंट-घोंट के पी जाइए, 121.76। चलो भाई ये लेवल हम भी लगा देते हैं वर्तमान के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 121.76। इससे क्या है क्या, हम भी आपको बीच-बीच में याद दिलाएँगे। कलर बताइए किस कलर में? तो आप बोलिएगा सर रेड कलर में लगा दीजिए। चलो 21, हम 80 लगा देते हैं, है ना? चलो हम 22 लगा देते, जाओ। हम उससे बढ़ के लगाएंगे क्योंकि वहाँ तक हम जाने ही नहीं देंगे ये, और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में 122 के नीचे आया तो पोजीशन कम कर लीजिएगा। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये टेलीग्राम है साहब, मेरा जो पोजीशन है, क्योंकि देखिए मैं खरीदा तो T1 में भी आया था, है ना? जो भी मेरा पोजीशन है वो मैं स्विंग में दिखाता हूँ, है ना? ये चीज़ आप नोट करिए। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट स्विंग में क्या होता है?
तो शॉर्ट स्विंग में बस इतना होता है कि जो चाहिए आपको मिल जाता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।